बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना वलील्लाह साबकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स हमने पिछले कुछ दिनों से पर्टिकुलरली 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हमसे उनके सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करने का एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज का लेक्चर भी उसी सीरीज का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन मैंने इससे पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था और आज फिर मैं करना चाह रहा हूँ कि वो लोग के जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स हैं या उन्हें टेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इन वीडियोस में सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रांसलेशन कर देंगे, तर्जुमा कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, आप देखें, पिछली वीडियोस को भी देखें और आज की वीडियो को भी देखेंगे कि हम डिफरेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, idioms, phrasal verbs, vocabulary, pronunciation, active, passive voice, etc. हम इन तमाम चीज़ों को जो है साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स जो हैं या जो लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश जो है लैंग्वेज को की अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो दे कैन जो है गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो आज हम अपना इस लेक्चर का, इस सीरीज का जो है वो सिलसिला जो है इस लेक्चर का आगे हम बढ़ाते हैं। तो ये हमारे सामने टेक्स्ट बुक है। पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि लफ्ज़ों को कैसे प्रोनाउंस करना है, कहाँ हमने पॉज करना है, और ये खास तौर पर जो ता और ती इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो पहले मैं आपके सामने इसकी रीडिंग रखूंगा, आप लोग वो से सुने। टीचर ग्रोथ, it's through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. Student 4, can we say that the world is just a click away? Teacher, maybe. Well, would any other student like to say something on it? Miss Aisha points to the student sitting at the end. Student 5, Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. Teacher, yes, you are right. तो ये थी हमारी रीडिंग। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड। अब हम इसके ट्रांसलेशन और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिफरेंट पॉइंट जो है वो ग्रामर से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। टीचर गुड, अच्छा। इट्स थ्रू मीडिया। अब पहली चीज जो है इसमें आप देखिए स्टार्ट में ही आ गई इट्स। तो इट्स जो है असल में ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की भी और इस तरीके से इट हैज की भी। अब अगर ये इट हैज होगा तो उसमें फिर कहीं वर्ब आएगा और वो थर्ड फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, शी इज डन हर वर्क। तो शी इज डन जो है उसमें जो डन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो हम शी को जो फॉर्म है सारा उसको हम शी हैज कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ जो है वो चूंकि ऐसा नहीं है तो इसलिए ये इट इज है। इट इज थ्रू मीडिया, तो ये अबलाग ही है कि जिसके जरिए दैट द वर्ल्ड हैज बिकम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने किसी लेक्चर में वीडियो में आपको बताया था कि हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हैज बिकम, यानी हैज और हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, जिसके उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। मैंने जो है अपना काम मुकम्मल कर दिया है तो अलिफ है आ गया। मेहमान घर पहुंच चुके हैं तो चुके हैं, ये चुका है, चुकी है, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। तो हैज थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द वर्ल्ड हैज बिकम, दुनिया बन चुकी है या दुनिया बन गई है। क्या बन गई है? आ ग्लोबल विलेज। तो दुनिया जो है एक आलमगीर जो है वो गांव बन चुकी है या बन गई है। गुड, अच्छा। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो ये अबलाग ही के जरिए है कि दुनिया एक आलमगीर गांव बन चुकी है। अब इसमें एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है आर्टिकल से रिलेटेड। तो आपके सामने मैं उसकी स्लाइड शो करता हूँ। तो हमारा अब जो टॉपिक है आज का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टिकल से रिलेटेड।
और आर्टिकल जो है वो क्या है कि ए एंड द, ये जो आपने देखा हाईलाइट किए हुए हैं, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी कि तीन आर्टिकल्स हैं, ए है और ये एन और द, जिसको हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये है हमारे तीन आर्टिकल्स, बट दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इन तीन आर्टिकल्स को मजीद आगे टू टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो नंबर एक पर आता है इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर टू पर आते हैं डेफिनिट आर्टिकल। हम आज जो डिस्कस करेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल का से रिलेटेड। फिर हम किसी लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? अब इनडेफिनेट आर्टिकल में आप देखें ए एंड एन, यानी ये दो आर्टिकल जो है ए और एन, ये आपके चले जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में। तो ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब इनका यूज जो है वो क्या है, इस्तेमाल क्या है, ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए आपने बड़ा तवज्जो सुनना है कि ए और एन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे उन नाउन्स के साथ जो कि सिंगुलर होंगे, यानी तादाद में एक होंगे, और वो काउंटेबल होंगे, जिनको गिना भी जा सकता है। मतलब अब आपको भी पता है कि कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, चेयर्स, पर्सन्स, और जो है कबर्ड्स, ट्रीज, स्टार्स। तो ये दे आर अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा है जिनको आप गिन सकते हैं, जिनकी गिनती है वो चाहे वो लाखों में करोड़ों में। अब सितारों के बारे में लोग कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, वो गिने नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है, आप गिनती शुरू तो कर सकते हैं। आप कहते हैं एक सितारा, दो सितारा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो गिने नहीं जाते, मैयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पानी को एक पानी दो पानी नहीं कहते, आप कहते हैं इतना पानी, इतने औंस पानी, इतने लीटर पानी, इतनी लीटर गैस, या इतने किलो चावल। ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं अनकाउंटेबल, और जिनको आप गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल। और अब ए और एन के लिए जो फर्स्ट कंडीशनल है वो ये है कि आपका नाउन एक तो हो वो काउंटेबल और वो सिंगुलर हो, तादाद में एक हो। अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो ए और एन नहीं उसमें आएगा। तो ये सबसे पहली मेन चीज है जो आपने जिम्मे रखनी है। अब ये देखना कि हमने ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। इस सिस्टम में आप देखिए लिखा हुआ है कि द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड फॉर विच वी नीड टू यूज द आर्टिकल। तो अब ये देखना है कि हमने ए लगाना है या एन लगाना है। तो हमने जिस भी वर्ड से पहले ए और एन लगाना है तो हमने उसकी इनिशियल साउंड कि जो उसका पहला लेटर क्या साउंड दे रहा है, ये नहीं है वो शुरू किस तरह हो रहा है, मतलब ये नहीं देखना, हमने देखना है कि उसकी साउंड क्या है। तो उस पर ये बेस करता है कि हमने ए इस्तेमाल करना है या हमने एन इस्तेमाल करना है। मजीद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड एन इज यूज्ड। तो अब ये मेन चीज है कि आप जब तय कर बैठते हैं कि जी ये मेरा नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, बट अब ये है कि मुझे आपको समझ नहीं आ रही कि आपने ए इस्तेमाल करना है या एन इस्तेमाल करना है। तो अब आपने देखना है कि अगर आपका जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है अगर वो वाउल साउंड दे रहा है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि वो वाउल लेटर से शुरू हो जाए, यानी ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो एन लगा दे, तो ये गलत बात है। जरूरी नहीं है कि वो ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, बट देखना है कि वो उसकी साउंड वाउल साउंड है या नहीं साउंड। वाउल साउंड आमतौर पर ये आ साउंड होती है, तो अगर वो आ साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, तो फिर तो आप एन लगा देंगे। और अगर वो वाउल साउंड नहीं दे रहा और अगर वो बेशक ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो आप उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन आउल, ओ जो है वो वाउल में आ भी रहा है और वो वाउल साउंड भी दे रहा है तो हमने एन लगा दिया। एनिमी में ई जो है वो वाउल जो है लेटर भी है बट वाउल साउंड भी दे रहा है तो हमने एन लगा दिया। इंजीनियर भी इसी तरीके से। बट आप देखें ये और जो है उसमें एच जो है वो साइलेंट है और आगे जो ओ आ रहा है वो वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए आप एन लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप एच को देख ले तो फिर तो नहीं लगेगा। बट यहाँ चूंकि एच जो है वो साइलेंट है तो ये लोग हम पढ़ेंगे और, तो और जब कर पढ़ेंगे तो फिर ये आ साउंड दे रहा है, इसलिए हमने एन और लगाया। इसी तरीके से ये दूसरा लफ्ज है एयर। अब इसमें एयर जो है इसमें भी एच साइलेंट है, तो अब एच को एक तरफ कर देंगे, जो ए
एयर जो है वो फिर जो है आप देख रहे हैं वाउल साउंड दे रहा है। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को अपने दूर करना है कि ये नहीं करना कि जो वाउल साउंड से शुरू हो रहा है और जो वाउल साउंड से नहीं शुरू हो रहा है, इस तरह की आपने जो है वो उसकी निशानी नहीं बनानी। इसी के हमने एन लगाया। अब देखिए एम ए, अब एम जो है वो वाउल लेटर्स में नहीं आता, बट ये वाउल साउंड दे रहा है। देखिए एम, तो ये वाउल साउंड है, तो एम ए है, तो आप देखें हमने एन लगाया है। इस तरीके से एस एस टी, अक्सर कहा जाता है जैसे कि आई एम एन एस एस टी टीचर, तो एस जो है वो भी एस, आप देखिए ये भी वाउल साउंड दे रहा है। तो ये खास तौर पर ख्याल रखना है कि जिस भी लफ्ज से पहले आपने एन लगाना है तो वो वाउल साउंड दे रहा हो, चाहे वो वाउल लेटर से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये है एन लगाने के लिए हमारे पास जो मेथड है। और उसके बाद हमने देखना है कि हमने ए कहाँ लगाना है, तो वो ज़ाहिर है कि इससे उलट ही होगा। तो बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो वाउल साउंड नहीं दे रहे लेटर, वो उसके बाद जितने भी लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे होते हैं, तो ए लगाएंगे। अब इसमें भी ये नहीं देखना कि वो जो है वो ए ई आई ओ यू आ गया तो आपने नहीं जी ये तीन का सा लगाना नहीं है। अब वुमेन में जो डब्ल्यू है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आ वुमेन, आ हॉर्स में एच यहाँ साइलेंट साइलेंट नहीं है। इससे पहले तो लफ्ज जो हमने पढ़े और एयर में एच साइलेंट था, बट यहाँ जो हॉर्स है उसका एच हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो आ हॉर्स, आ वेजिटेबल, अ फूल, यहाँ तक तो बात ठीक होगी। अब यहाँ जाके जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ कंफ्यूज होते हैं। यूनिवर्सिटी जो है, अब वो ज़हन में ये चीज़ बैठी हुई है कि यूनिवर्सिटी जो यू से शुरू हो रहा है, तो यू जो है वो वाउल साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये हम कर देंगे एन यूनिवर्सिटी, तो गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी जो है वो वाउल साउंड नहीं दे रहा। वाउल साउंड मैंने आपको बताया कि आ साउंड है, तो ये यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम इसके साथ लगा रहे हैं आ यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से लफ्ज है ईयर, जिसको हम आम लोग पर लोग आमतौर पर हम ईयर बोलते हैं। अगर हम ईयर बोलेंगे फिर तो ठीक है एन ईयर, बट आप कंफर्म कर लें गूगल से या आप कंफर्म कर लें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, तो ये लफ्ज ईयर नहीं है, ये है यर। यर जो है ये भी अब वाउल साउंड नहीं दे रहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो ये देखिए हमने लिखा है आ यर। इसी तरीके से यूनियन, तो यूनियन ठीक है, ये यू से शुरू हो रहा है, फिर वही बात है कि यूनिवर्सिटी की तरह यू जो है ये भी वाउल लेटर है, बट ये जो यूनियन है ये वाउल साउंड नहीं दे रहा, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो ये आ यूनियन है, एन यूनियन नहीं है। तो ये है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, इसमें उनके टाइप्स को डिस्कस किया, और खास तौर पर हमने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं, और फिर उनका जो टेक्निकल यूज है वो हमने देखा है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे थे कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आ ग्लोबल विलेज, अब इसमें देखें कि चूंकि ग्लोबल एक एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बाद विलेज नाउन है। तो पहले तो विलेज को देखकर हमने तय करना है कि ये हमारा नाउन, जैसे मैंने बोला कि वो काउंटेबल भी हो और वो सिंगुलर भी हो। तो विलेज जो है काउंटेबल, आप गिन सकते हैं। इस इलाके में 4 विलेजेस हैं। दिस मतलब एरिया हैज 4 विलेजेस, तो आप गिन सकते हैं। इसका मतलब आपने तय कर लिया कि विलेज जो है वो काउंटेबल वो नाउन है और काउंटेबल नाउन है। अब उसका सिंगुलर होना भी जरूरी है। अब यहाँ विलेज जो है वो सिंगुलर है। जब आप ये चीज तय कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अब आपने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। लेकिन वही बात है कि इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए भी हमारे पास टेक्निकल एक जो है वो सूरत है कि हमने कहाँ लगाना है, तो भी आपको बता दिया। अब आपने देखना है ग्लोबल को, विलेज ने तय कर दिया, विलेज से तय हुआ कि हमने जो है वो डेफिनेट आर्टिकल लगाना है कि इनडेफिनेट। तो विलेज से आपने तय किया कि इंडेफिनेट लगाना है। लेकिन अब इंडेफिनेट में ए और एन की चॉइस है, वो कैसे, अभी हमने देखा कि इनिशियल साउंड, अब जो इनिशियल साउंड देखनी है वो हमने विलेज की नहीं देखनी, हमने ग्लोबल की देखनी है। तो ग्लोबल का जी जो है वो आपके सामने है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए इन्होंने लगाया है आ ग्लोबल विलेज। तो ये हमने ख्याल रखना है। या इसी तरह आप नीचे देखें, यहाँ जो आ रहा है ये अगर आप देखें लाइन नंबर 3 पर, एन इजी एक्सेस। तो अब एक्सेस को हम देखेंगे पहले तय करने के लिए कि ये जो नाउन है डेफिनेटली नाउन है, और ये क्या, ये जो है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है।
अब जब हम तय कर लेंगे ये एक्सेस जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो अब हम तय करेंगे कि हमने लगाना है इंडेफिनिट आर्टिकल, और वो ए और एन है। बट ए और एन की चॉइस अब जाएगी इजी के हिसाब से। ये जो इजी का हमारे पास एडजेक्टिव है, इसमें इजी का ई से स्टार्ट हो रहा है, वाउल लेटर भी है, बट ये वाउल साउंड भी दे रहे हैं इजी। तो अब हम लगाएंगे एन इजी एक्सेस। तो ये ख्याल रखना आपने कि कैसे आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में आपने ए कहाँ इस्तेमाल करना है और एन कहाँ इस्तेमाल करना है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल दी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब देखिए प्रोनाउंस, जो अभी मैंने कहा था कि आप इस लेक्चर में प्रोनाउंसिएशन के सिलसिले में भी चीजों को देखेंगे, तो अब देखें ये दा और दी पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और मैंने पहले भी इसको किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो दा और दी है, इसका भी सेम उसी तरीके से आपने देखना है कि जो वर्ड है, अगर वो वर्ड उसकी इनिशियल साउंड जो है वो वाउल साउंड है, जैसे कि इम्पोर्टेंट में आई जो है वो वाउल साउंड दे रहा है, अगर वो वाउल साउंड दे रहा है तो आपने दी बोलना है। और अगर वो वाउल साउंड नहीं दे रहा है, जैसे कि द वर्ड है, उसमें जो डब्ल्यू है वर्ड का, वो डब्ल्यू वाउल कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वाउल साउंड नहीं दे रहा, तो हमने इसको दा बोलना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जोन सा आपका जिस वर्ड के साथ तो ये डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई लगा हुआ है, तो उसको आपने दा कहाँ बोलना है और दी कहाँ बोलना है। तो उसके लिए आपको बता दिया टेक्निकल पॉइंट कि अगर उसका पहला लेटर वाउल साउंड दे रहा है तो आपने दी बोलना है, अदरवाइज आपने दा बोलना है। देयर इज कवरेज, कवरेज कहते हैं नशर शात ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जितने भी जरूरी वाकयात हैं या अहम वाकयात हैं, उन तमाम की नशर शात, और वो वाकयात किसके हैं, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, तो उनकी नशर शात होती है ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर। हमने इसको एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्मेट में लेकर आना, उसका तर्जुमा इस तरह ये होगा कि दुनिया के तमाम अहम वाकयात की टेलीविजन पर नशर अशात होती है। वी कैन हैव एन इजी एक्सेस, वी कैन हैव। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कैन से रिलेटेड के हमने कहाँ पर जो है किस जगह पर कैन का इस्तेमाल करना है, तो ये भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो दोबारा से हम अपनी स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने कैन जो है वो कहाँ इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड खोलता हूँ, जिसमें आप देख लेंगे कि हमने कैन का इस्तेमाल जो है वो किन किन सेंटेंसेस में करना है। जी, तो अब हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ कैन। देखिए इसमें एक चीज ये है कि अब देखिए वही बात कि मैंने बोला है द, क्यों बोला है। अब ये अगर हम देखें कि जो यू है वो वाउल लेटर है, तो जी हमने दी बोलना, फिर मैंने ये नहीं आपको बताया, मैंने आपको बताया कि वो वाउल साउंड दे। तो यू जो है यहाँ वो वाउल साउंड नहीं दे रहा, और वाउल साउंड मैंने आपको बताया वो आ साउंड वाउल साउंड में आती है, तो इसलिए मैंने दा बोला है, द यूज। अच्छा, यू एस ई यू ये लफ्ज जो है, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, एक है यूज जो मैंने अभी बोली, और एक है यूज जो हम आमतौर पर बोलते हैं। अच्छा, यूज हम आमतौर पर उस वक्त बोलते हैं कि जब ये वर्ब का जो है वो एक्शन कर रहा होता है, तो ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल भी इस तरह करते हैं, जैसे आप कहते हैं कहना यूज योर कैमरा, क्योंकि यूज यहाँ आप वर्ब के तौर पर ले रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे यूज। इसी तरीके से जो है ही यूज्ड माय मोबाइल, तो फिर यहाँ भी यूज जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है, तो हम इसको यूज बोलेंगे। बट ये जब नाउन के तौर पर आता है तो फिर इसको हम यूज बोलते हैं, यूज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ जो ये यू एस ई है, ये नाउन का काम कर रहा है, तो मैंने इसको बोला है यूज। तो अब हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ कैन, के कैन हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। थोड़ा टेक्निकल है, आप जरा तवज्जो दीजिएगा। तो नंबर वन इसका जो काम है वो है कि जब हम किसी चीज की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कंट्रोल माई एंगर। आप अपनी एक एबिलिटी बताना चाह रहे हैं कि जी मैं, मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से दे कैन नॉट विन दिस कंपटीशन। अब कहा जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं ये इस कंपटीशन को जीत नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दिस, क्योंकि उनके अंदर ये काम करने की या इस कंपटीशन को जीतने की सलाहियत नहीं है। तो ये है इसका पहला यूज के हम
एबिलिटी को शो करने के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड है फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी कहते हैं गुंजाइश, कि ये चीज जो है इसमें इतनी गुंजाइश है, तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आप जो है वो कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टैंक कैन कंटेन 50 लीटर्स वाटर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो टैंक है ये इसमें 50 लीटर पानी आ सकता है, या आप इसमें जो है 50 लीटर पानी की गुंजाइश है, यानी इससे ज्यादा जो है इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप देखिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। या यू कैन नॉट पुट ऑल द क्लोथ्स इन दिस बैग, यानी आप एक शख्स है वो शायद बैग में कपड़े डाल रहा है और वो अपने सारे कपड़े लेकर आया है बैग में डालने के लिए, तो दूसरा शख्स अंदाजा लगा बैठा है कि ये कपड़े ज्यादा हैं और बैग की कैपेसिटी कम है, तो वो कह देगा कि आप इन तमाम कपड़ों को इस बैग में नहीं डाल सकते क्योंकि इस बैग की कैपेसिटी जो है वो इन कपड़ों से कम है। और थर्ड इसका जो यूज है वो है फॉर परमिशन, बट इनफॉर्मली, जब आप किसी से इजाजत लेना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल अंदाज में, कि जो आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंकनेस है, अगर या आपसे छोटे हैं, तो आप उनसे किसी चीज की परमिशन लेने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन आई सिट विद यू, यानी आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आप भी उसके साथ बैठना चाह रहे हैं और आप उससे ज़्यादा इजाज़त लेना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। या इसी तरीके से कैन वी हेल्प यू इन दिस मैटर, यानी एक शख्स है वो कोई काम कर रहा है या कोई मसले में फंसा हुआ है और अब आप उससे इजाज़त ले रहे हैं कि क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम भी आपकी मदद कर सकें। तो कैन वी हेल्प यू इन दिस मैटर, क्या आप हम इस मसले में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये तीन है इस्तेमाल जो ज़्यादातर कैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। और अब दूसरी बात है कि उर्दू फिक्रों में आपने देखा कि अभी जितने भी सेंटेंसेस, ये 6 सेंटेंसेस आपके सामने मैंने रखे हैं, इन सब के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं के वर्ड्स आ रहे होते हैं। तो उर्दू से इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो देख लीजिएगा कि फिक्रे के आखिर में सकता है, सकती है या सकते हैं आ रहे हैं। वो अलग बात है कि मे के वाले फिक्रों में भी सेम इस तरह की सिचुएशन होती है, बट उसको हम किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें, जैसे मैंने बोला कि उर्दू फिक्रों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा। आई कैन कंट्रोल माई एंगर, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस टैंक कैन कंटेन 50 लीटर्स वाटर, कि ये टैंक जो है वो जो है इसमें 50 लीटर पानी जो है वो आ सकता है या उसकी गुंजाइश है इसमें। और इसी तरीके से कैन आई सिट विद यू, तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। इन सब फिक्रों में आप देखें सकता है, सकती है और सकते हैं आज। तो अब ये था हमारा द यूज ऑफ कैन। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम अपने टॉपिक जो ट्रांसलेशन वाला है उसकी तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो अब वो कह रहा है स्टूडेंट कैन बी से, क्या हम कह सकते हैं दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया जो है अब एक क्लिक, क्लिक कहते हैं टिक, टिक के फासले पर है। यानी दुनिया, जैसे हमने कहा कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो मीडिया की वजह से बन चुकी है। तो क्या, अब वो स्टूडेंट कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया जो है अब सिर्फ एक टिक के फासले पर है। टीचर कहती है मे बी, कह सकते हैं। वेल अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक, अब वुड लाइक हमने शायद पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में इसी जो चैप्टर की जो वीडियोस हैं दो इससे पहले जिसमें हमने अपलोड करती हैं उसमें हमने डिस्कस किया था। तो वुड लाइक कहते हैं कि करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करना पसंद करूंगा। तो वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, अब टीचर पूछ रही है कि क्या कोई दूसरा तालिब इल्म जो है वो इस पर कुछ कहना पसंद करेगा। मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट, तो मिस आयशा इशारा करती हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बड़ी तफसील से पढ़ लिया हुआ है और दोबारा आपको समझ रखता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इंग्लिश में आप देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होगी, और अगर उसमें ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो वर्ब के साथ कोई एस ई एस या आई एस लगेगा। तो मिस आयशा पॉइंट से अंदाजा हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, टी है, ते हैं के वर्ड्स आएंगे। तो मिस आयशा इशारा करती है टू द स्टूडेंट, उस तालिब इल्म की तरफ, सिटिंग जो बैठा हुआ है एट द एंड। अब इस पर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्योंकि दो चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं। एक है एट द एंड और एक है इन द एंड। तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एट द एंड एंड इन द एंड।
तो अब आपके सामने मैं स्लाइड खोलता हूँ, तो आप देखें अब हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन एट द एंड एंड इन द एंड। तो क्या डिफरेंस है अभी हम देख लेते हैं। तो एट द एंड क्या है, लास्ट इन ऑर्डर, यानी जो तरतीब चल रही है उसमें जो सबसे आखिरी चीज है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इडियोमेटिक फ्रेज है एट द एंड, यानी आखिर में, यानी जो भी एक तरतीब है उसमें आखिर में, कोई कतार है उसके आखिर में, अगर कोई मतलब लिस्ट है उसके आखिर में, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल हिज नेम वॉज रिटन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि उसका नाम जो लिस्ट थी उसके सबसे आखिर में जो है वो लिखा गया। तो ये जो आखिर में है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया एट द एंड। द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, कि वो तालिब इल्म के जो रो जो कतार थी उसके सबसे आखिर में बैठा हुआ है, इज मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रहा है। तो ये है एट द एंड का मतलब है कि जो चीजें हैं उनमें सबसे आखिर पर। अब बात करते हैं इन द एंड। तो इन द एंड क्या है, इन द एंड जो है उसका मतलब होता है फाइनली, एट लास्ट या इवेंचुअली एटसेट्रा। तो मतलब है कि ये इस्तेमाल किया जाता है आखिरकार के मीनिंग में। उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आखिरकार। अब देखें इसकी एग्जांपल, शी ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी कोशिश की, एंड इन द एंड, और फिर आखिरकार क्या हुआ, शी वन द मैच, वो फिर ये मैच जीत गई। तो यहाँ जो आया इन द एंड वो है फाइनली, यानी कि आखिरकार। इन द एंड आखिरकार, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम, यानी कहीं आप तो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे होंगे कि जी बाहर जाया जाए या घूमने चलते हैं या कुछ खाने चलते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि आखिरकार हमने डिसाइड किया कि हम घर पर ही रहेंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एट द एंड और इन द एंड। जी, तो अब हम पढ़ रहे थे कि मिस आयशा जो है वो वो तालिब इल्म के जो आखिर में, यानी जो भी स्टूडेंट्स की जो एक मतलब लाइंस थी या जो भी, उनमें जो सबसे आखिर में बैठा था, तो मिस आयशा पॉइंट्स उसकी तरफ इशारा करती है। मिस आयशा आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करती है। तो अब वो स्टूडेंट 5 जो है वो बात करता है, वो कहता है मैडम मोहतरमा, इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, कि अबलाग जो है एक बहुत ही तामीराती किरदार अदा करता है फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। यहाँ भी आप देखें ये जो आ रहा है अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। तो अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल में आप देख रहे हैं कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है उसके लिए क्या देखा गया है, हमने देखा है अपना रोल जो है ये नाउन को देखा है। अब रोल नाउन जो है इसको हमने तय किया कि ये काउंटेबल है, जी ठीक है, रोल को आप प्लूरल में, काउंटेबल नाउन्स को आप प्लूरल में चेंज भी कर सकते हैं, भी एक निशानी है। तो रोल को रोल्स कर सकते हैं आप, एक किरदार गिनती कर सकते हैं, एक किरदार, दो किरदार। तो आपने तय कर लिया कि ये काउंटेबल है। फिर आपने तय करना है कि काउंटेबल हो लेकिन हो सिंगुलर। तो आप देख लें रोल है, रोल्स नहीं है, सिंगुलर है। अब ये चीज जब आपने देख ली तो आपने ये तय कर लिया कि यहाँ लगेगा इंडेफिनेट आर्टिकल, जो भी हमने डिस्कस किया है वो ए और एन है। तो अब तय करना है कि ए लगाना है कि एन लगाना है। तो अब उसके लिए हम देखेंगे उसके वेरी नेक्स्ट वर्ड को, चाहे वो कोई एडवर्ब है कोई एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो वेरी आ रहा है इसको हम देखेंगे, इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी इनिशियल साउंड जो उसका पहला लेटर है वो है वेरी का वी, और वी को देखेंगे वो क्या इनिशियल साउंड दे रहा है। दो साउंड हैं, या तो साउंड होगी कॉन्सोनेंट साउंड या होगी वाउल साउंड। तो वेरी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वो वाउल साउंड नहीं दे रहा। तो हमने इन्होंने देखें यहाँ ए लगाया है। अगर ये वाउल साउंड देता तो यहाँ पे एन लग जाता। मीडिया प्लेस अबलाग अदा करता है, प्लेस आ रोल एक इडियम है। तो प्लेस आ रोल का मतलब है मीडिया किरदार अदा करता है। कौन सा किरदार अदा करता है, अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, एक बहुत तामीरी किरदार अदा करता है। किसके लिए करता है, फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। मोहतरमा मेरी राय में अबलाग जो है वो मुआशरे के लिए एक बहुत अहम, एक बहुत तामीराती किरदार अदा करता है। इट रेजिज, और ये अब रेज कहते हैं इसको उठाना, बट ये जो है रेज अवेयरनेस कहते हैं आगाही पैदा करना। इट रेजिज अवेयरनेस, ये आगाही पैदा करता है अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, बहुत से जो समाजी मसाइल हैं उनसे मुतल्लिक। अबाउट कहते हैं मुतल्लिक। लाइक जैसा कि, यहाँ लाइक का मतलब है जैसा कि,
बट ये पसंद करना की मीनिंग में भी आता है, लेकिन यहाँ ये जैसा कि मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, लाइक करप्शन। तो ये बदउनवानी जैसे जो समाजी मसाइल हैं उनके बारे में आगाही पैदा करता है। टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन कहते हैं, नशे की लत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी तरीके से जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इस जैसे जो बहुत से समाजी मसाइल हैं तो उनके बारे में जो है ये आगाही पैदा करता है। ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जैसे बहुत से समाजी मसाइल, जैसे जो समाजी मसाइल हैं उनके बारे में ये आगाही पैदा करता है। टीचर, यस, जी हाँ, मैंने आपको एक दिन बताया था पिछली अपनी किसी वीडियो में कि आमतौर पर यस और नो के बाद कॉमा यूज करते हैं, और कॉमा जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ थोड़ा सा पॉज देते हैं। यस, यू आर राइट, जी हाँ, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने देखा व्यूअर्स कि हमने इसमें काफी टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो व्यूअर्स, मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।